नमस्कार। आपने एक मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में सुना तो ज़रूर ही होगा और उसे प्लॉट भी किया होगा। हमने भी आज ऐसा ही कुछ किया है कि मेरे पास यहाँ देखिए एक बार मैग्नेट है और मैं इस बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्लॉट करना चाहती हूँ। इसके लिए मैंने ये जो बार मैग्नेट है उसे पहले नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन किया है। इस तरह से अलाइन किया है कि बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ है और ये करने के लिए मैंने एक कंपास, ये देखिए ये मेरे पास ये कंपास है, उसे मैंने यूं ही रख दिया और फिर यहाँ आप दो बोतलें देख रहे हैं। ये बोतलों से ये एक धागा बांधा हुआ है जो ये दोनों बोतल को जॉइन कर रहे हैं। ये धागा जो है ये भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन है और हमारा जो मैग्नेट है बिल्कुल इस धागे के नीचे रखा हुआ है। तो ये इससे इंश्योर हो गया कि हमारा जो मैग्नेट है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइंड है। अब यहाँ मैंने ये फील्ड लाइंस इस मैग्नेट के अराउंड बनाई हैं और कैसे बनाई हैं? फिर से मैंने ये कंपास का यूज़ किया है और इस कंपास से इसका जो हेड और टेल है उसके पॉइंट्स मैं मार्क करती जा रही हूँ और इससे यहाँ पे ये लाइंस हमारी बन गई हैं। हम ये इसे क्लोजअप में देखते हैं और मैं एक फील्ड लाइन आपके लिए यहाँ बना करके दिखाती हूँ। पर जो हम ये फील्ड लाइंस बना रहे हैं क्या ये सच में मैग्नेट की फील्ड लाइंस हैं? तो यहाँ देखिए आपको ये फील्ड लाइंस दिखाई दे रही होंगी। इन्हें बनाने के लिए मैंने ये कंपास का यूज़ किया है और मैं आपके सामने एक फील्ड लाइन बनाती हूँ तो आप देखिएगा कि ये कितनी आसानी से बनाई जा सकती है। ये जो धागा आपको यहाँ दिखाई दे रहा है यही वो धागा है जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइंड है। तो आइए एक फील्ड लाइन हम बनाते हैं। इसके लिए मैं ये जो कंपास है उसका टिप मार्क कर रही हूँ और उसका टेल भी मार्क कर रही हूँ और फिर मैं इसे पीछे ला रही हूँ और वही काम मैं बार बार करूँगी। तो देखिए मैंने यहाँ ये प्रक्रिया जारी रखी है जिसमें कि मैं ये कंपास को मूव कर रही हूँ और जब मैं पीछे लाती हूँ तो जो पहला पॉइंट है उसके ऊपर ये नॉर्थ पोल कंपास का मैं रखती हूँ। अब मुझे यहाँ ढेर सारे पॉइंट्स मिल गए हैं, इन्हें मैं जॉइन कर रही हूँ तो आप देखिएगा कि हमारे पास एक और लाइन बन जाएगी। तो ये देखिए हमने एक फील्ड लाइन और बना ली है। पर क्या ये जो आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाई दे रही हैं ये
सचमुच इस बार मैग्नेट की ही हैं? नहीं, असल में ये जो फील्ड लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं वो बार मैग्नेट और जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है उन दोनों का रिजल्टेंट है, जो आपको यहां ये फील्ड लाइन के रूप में दिखाई दे रहा है। क्या मैं सिर्फ इस बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड बना सकती हूं? तो अब हम सिर्फ हमारे बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्लॉट करेंगे। पर वो कैसे कर सकते हैं हम? ये बहुत ही आसान है अगर हमें ये समझ में आ जाए कि ये जो कंपास है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम इससे प्लॉट करते कैसे हैं। असल में ये जो कंपास है वो एक मैग्नेटिक डाइपोल है और जब आप इसे कोई मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है और इसके कारण से ये जो डाइपोल है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है और जब अलाइन हो जाता है तो इसके ऊपर टॉर्क 0 हो जाता है। अब हमारा जो अर्थ है उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में है और ये जो हमारा यहाँ पर आपको धागा दिख रहा है वो साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में अलाइन किया हुआ है। अगर मैं मेरे कंपास को ये साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में हरदम अलाइन करके रखूं तो उसे ये मैग्नेट के कारण से तो टॉर्क एक्सपीरियंस होगा, लेकिन अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के कारण से टॉर्क एक्सपीरियंस नहीं होगा। और यही युक्ति लगा करके हम हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सिर्फ बार मैग्नेट के कारण से बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ फील्ड लाइंस बनाई हुई हैं सिर्फ बार मैग्नेट के कारण से और मैं आपको बना करके दिखाती हूँ कि ये कैसे बनाई जा सकती है। तो आइए इसे हम पास से देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने सिर्फ ये बार मैग्नेट के कारण से जो फील्ड लाइंस बनाई हैं वो आपको दिखाई दे रही होंगी। मैं एक फील्ड लाइन आपको बना करके दिखाती हूँ कि ये मैंने कैसे बनाया। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना जो कंपास है वो एक कोई पोजीशन पर रख दूँगी और फिर मैं ये जो हमारा कंपास है उसको मैं ये पेपर को घुमा करके इस धागे के साथ अलाइन करूँगी। तो मैं इस वक्त ये देख रही हूँ कि ये धागे और जो कंपास है उसके बीच में कोई पैरेलैक्स नहीं है। इसका मतलब है कि मेरा जो कंपास है वो अब अर्थ के जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अलोंग अलाइन हो गया है। अब वो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके कारण कोई टॉर्क नहीं एक्सपीरियंस करेगा। अब मैं ये वही तरीका अपनाऊंगी कि मैं इसकी जो टिप्स हैं और टेल है उन पर डॉट लगा रही हूँ और फिर मैं इसे कंपास को आगे बढ़ाऊंगी। पर अब मुझे ये फिर घुमाना है ताकि
मेरा कंपास धागे के साथ अलाइन हो जाए। और अब मैं फिर से इसे आगे बढ़ा रही हूँ, पर मुझे इसे देखिए घुमाना पड़ रहा है पूरे पन्ने को, ताकि मेरा कंपास अर्थ की फील्ड के डायरेक्शन में हरदम रहे। अब मैं ये देखिए ये मैं हर बार ये पन्ने को घुमा करके इंश्योर कर रही हूँ कि मेरा जो कंपास है वो इस धागे के पैरेलल ही हो जाए। मैं कंपास को हर बार आगे बढ़ाती हूँ और फिर पन्ने को घुमाती हूँ। और इस धागे के साथ उसे अलाइन कर देती हूँ। तो हम ये अब मैग्नेट के करीब पहुंच गए हैं। अब मैं ये जो डॉट्स बहुत सारे जो बनाए हैं उन्हें जॉइन कर रही हूँ। तो ये देखिए एक बहुत ही खूबसूरत हमने एक और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाई है। और आप देख सकते हैं कि ये जो पैटर्न है हमारा जो बना है वो पिछले वाला जो हमारा पैटर्न था उससे काफ़ी डिफरेंट है। ये बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसा कि हम किताबों में बार मैग्नेट के कारण से पैटर्न देखते हैं। ये हमारा पिछला पैटर्न था जिसमें कि आप देखिए इस तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर जब हम दूर चले जाते हैं मैग्नेट से, ये मैग्नेट हमारा इस तरह से यहाँ रखा था, तो जब ये हम दूर जाते हैं मैग्नेट से तो अर्थ की फील्ड काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट हो जाती है और ये हमें साफ दिखाई देती है। यहाँ पर हमें अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है। धन्यवाद।